आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। सर्दी है और घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो क्या बनाएं, क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना क्रिस्पी से मज़ेदार से पालक के पकोड़े बनाए जाएं और आपसे भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आए हम अपने प्यारे से मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े बनाते हैं। तो चले हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 250 ग्राम पालक है जिससे सिर्फ मैंने पत्ते काटे हैं। इसमें ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये भी ऐड करूँगी मैं। और साथ में ये हरी मिर्चें हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ये 2 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून मेथी, कसूरी मेथी यानी खुश्क मेथी। ये तमाम चीज़ें डाल के तो सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को इसके साथ अच्छी तरह दबा के मिक्सअप करेंगे ताकि जो इसमें पानी है, जितना भी सब्ज़ियों का मॉइस्चर है, वो इसके अंदर चला जाए। तो उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ये देखें, सबसे पहले ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालूँगी। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे। और ये बेसन है, इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। हम एकदम से सारा बेसन नहीं ऐड करेंगे, इतना इसमें हमने बेसन ऐड करना है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखें, इसमें इतना पानी है, अभी मज़ीद पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए व्यूअर्स, अभी जो है इसमें जो है बाइंडिंग के लिए बेसन कम है, तो ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन था, ये मैंने तमाम इसमें ऐड कर दिया है। और इसको भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। और अब हमें इस वक्त जो है थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी, बिल्कुल ज़रा से, कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रनी हो जाए। मैं बिल्कुल ज़रा सा ये देखें पानी डालूँगी और इसको मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, बैटर बन के रेडी है। इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे हम। अगर इससे ज़्यादा हम बेसन डालेंगे तो इनकी क्रिस्पीनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें क्रिस्पी क्रंची चाहिए, तो इस वजह से बेसन इतना ही डालेंगे। तो चलें, मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। रहीम, तो देखें ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब मैं इस तरह से ये पकोड़े इसमें ऐड करती जाऊँगी। मैं तमाम पकोड़े इसमें डाल दूँगी। बस ऑयल गर्म था, एक तरफ से ये हल्के से सिक गए हैं, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे कर दिया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें, अब हम इनको एक एक करके इस तरह से पलट देंगे। सर्दियों में ये ज़बरदस्त रेसिपी है। जब कभी ठंड ज़्यादा हो, घर वालों की फरमाइश पे ये चीज़ें बनती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये आज मैंने अपनी फैमिली की फरमाइश पे पकोड़े बनाए हैं, तो आप लोग भी बनाएं, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो गए, तो पकोड़े जो हैं ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक गए। ये देखें बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ये मुकम्मल। तो इन पकोड़ों को मैं निकालती हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेडी पकोड़ा है। ये देखें, अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पकोड़े बन के रेडी हैं। आप इनको बनाएं, घर में एंजॉय करें। बारिश के मौसम में तो वैसे ही पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको पसंद आएंगे। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप इसे केचप से खाएं, आप इसे चटनी से खाएं, जैसे भी खाएं आपको मज़ा ही देंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।